अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की पूर्व कर्मचारी कीपा मेनिया ने सामुदायिक विकास से लेकर रचनात्मक उद्यमिता तक का साहसिक कदम उठाया है। कीपा मेनिया ने मिट्टी के बर्तनों की दुनिया में एक नई यात्रा शुरू की है। अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर उन्होंने 2023 में अनिया पोट्री की स्थापना की, जिसे उन्होंने अपने मां को समर्पित की है। सोशियोलॉजी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बावजूद मेनिया ने नई चीजें सीखने के प्रति हमेशा अपना जुनून नहीं छोड़ा। उनका कहना है कि मिट्टी का बर्तन बनाना सिर्फ मिट्टी को आकार देने से कई ज्यादा है। यह एक ध्यान पूर्वक करने की प्रक्रिया है जो किसी को भी रचनात्मकता की जड़ों से जोड़ती है। दोईमुख गुम्तू में स्थित अनिया पोट्री का उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल को कंटेम्पररी डिजाइन्स के साथ मिलाना है। उनके इस स्टार्टअप ने कला प्रेमियों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया है। उनके जरिए न सिर्फ उनका बल्कि युवाओं को भी उद्यमिता पर उद्धार हो रहा है। मेनिया अपने स्टार्टअप से कार्यशालाओं का भी आयोजन करने और राज्य में एक स्थायी आजीविका विकल्प के रूप में मिट्टी के बर्तनों को बढ़ावा देने की कल्पना करती है। मेरा नाम कीपा मनियम है और हम एक फुल टाइम सेरामिसिस्ट है या फिर पॉटर भी बोल सकते हैं। और अभी हम मतलब एक पॉटरी स्टूडियो चलाते हैं। मेरा पॉटरी स्टूडियो का नाम है अन्या पॉटरी। जैसे कि मी एज अ पर्सन हम हमेशा से हमको कुछ नया चीज़ करने का मतलब इच्छा था हमेशा से। मेरे पास बहुत सारा हॉबी भी है, तो पॉटरी भी वैसे ही था। जैसे हम लोग वीडियोस में देखते हैं, टीवी में देखता था, तो तभी से हमको हमेशा से पॉटरी के लिए वो एक क्यूरियोसिटी था कि कैसा बनता है, कैसा फील होता है बनना। तो स्टार्ट तो वैसे ही हुआ था। ये जो अन्या पॉटरी है, ये जो बेसिकली हम मेरे मम्मी को डेडिकेट करके दिया था। तो मेरे मम्मी का नाम मतलब निक नेम अन्या है, तो हम लोग भी सब उसको नाम से ही बुलाते हैं, अन्या करके ही बुलाते हैं। बचपन से अन्या करके ही बुलाया, कभी मम्मी ऐसे नहीं बोला। तो हम ये मतलब क्योंकि वो हमको इतना पूरा मेरा पॉटरी जर्नी में भी बहुत सपोर्ट किए, तो इसीलिए हम उसको ये स्टूडियो का नाम रख के उसके लिए मतलब डेडिकेट करना चाहता था। तो दैट्स वाई। जो मेरा जब हम पॉटरी फर्स्ट ट्राई किया था, हमेशा से सीखने का मन था, लेकिन यहाँ पे जैसे अरुणाचल में तो हम लोग का कुछ ऐसे पॉटरी स्टूडियो करके नहीं था। तो मेरा 2023 में मेरा बर्थडे में हम खुद को एक पॉटरी क्लास गिफ्ट किया था। तो उसी से मेरा मतलब वो एक 2 आवर्स का क्लास था। तो उसी से हम मेरा फर्स्ट पॉटरी का साथ वही था क्लास। और उसका बाद में हम हिमाचल प्रदेश धर्मकोट स्टूडियो से सीखा था। जैसे आप बोले हम मतलब कि गवर्नमेंट जॉब में जो मेरा गवर्नमेंट जॉब था उसमें हम ऑलमोस्ट 5 इयर्स तक था। और बहुत अच्छा था, मतलब हमको उससे बहुत कुछ सीखने भी मिला है। जैसे हम मतलब जो मेरा फील्ड में हम जब काम किया था, हमको लोगों से मिलने मिला है, तो इंटरेक्शन होता था, हमको बहुत अच्छा लगता था, सब चीज़ हमको बहुत सीखने मिला है। बट ये जब पॉटरी का मतलब उसमें जैसे हम बताइए ही है कि हमको हमेशा से नया कुछ क्यूरियोसिटी मेरा अंदर बहुत है, हमको हमेशा से कुछ सीखने का मन होता है। तो वहाँ पे हमको ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरा 9 to 5 वाला चीज़ जो और मेरा डेस्क जॉब जो हमको वो सेटिस्फैक्शन हमको नहीं मिल रहा था, जो हमको मतलब मेरा लाइफ से हमको जो सेटिस्फैक्शन चाहिए। तो ये पॉटरी में वैसे मतलब जैसे हमको वहाँ पे जितना काम मतलब हमको कभी कभी काम भी ज़्यादा करना पड़ता था, लेकिन उससे डबल ट्रिपल तो हमको यहाँ पे काम करना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ अकेला करना पड़ता था। तो यहाँ पे ज़्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन भी यहाँ पे एक मेरा सेटिस्फैक्शन हमको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हम खुद करते हैं, मतलब जो चीज़ हमको पसंद है वो चीज़ हम करते हैं, तो हमको हम ज़्यादा वो चीज़ के लिए प्रेफर करते हैं। चैलेंजेस फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मतलब प्रोडक्शन, जैसे कि मेरा यहाँ पे प्रोडक्शन होता है फंक्शनल वेयर, जैसे कप्स मग्स से लेके डेकोरेटिव पीसेस तक भी होता है। तो जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें एक सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है प्रोक्यूरमेंट का,
मतलब हमको सामान लेके आने का वो ज़्यादा सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि मतलब ये पॉटरी का जो भी चीज़ें हैं वो सब थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव साइड में है। तो उसी की मतलब इसीलिए हम अभी ट्राई कर रहे हैं कि मतलब एटलीस्ट हम क्ले यहाँ का हम अपना अरुणाचल का यूज़ करने के लिए अभी हम उसको प्रोसेस भी करने के लिए ट्राई, मतलब प्रोसेस ऑन द वे है, मतलब ऑन द प्रोसेस इन द प्रोसेस है वो जो, ताकि हम यहाँ का क्ले को खुद प्रोसेस करके हम खुद यूज़ करेगा तो हमको थोड़ा वो भी होगा, सस्ता पड़ेगा। और नेक्स्ट चैलेंज है जब प्रोडक्शन हो जाता है तो उसका नेक्स्ट चैलेंज है कि सेल करना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत नया है तो यहाँ पे लोग अभी तक थोड़ा नहीं समझ पाते। जब भी हम जैसे कि मार्केट्स में जाते हैं, हम अपना स्टॉल लगाते हैं तो सबसे फर्स्ट उन लोग का मतलब ऐसे उठाते हैं सामान को, सुंदर है बोलते हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट उन लोग का वही होता है कि इतना एक्सपेंसिव है, मतलब क्योंकि वो लोग जो मार्केट का जो मास प्रोड्यूस्ड वाला चीज़ होता है वो लोग तो थोड़ा सस्ता में मिलते हैं, तो उसका साथ कंपैरिजन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं समझ पाते कि वो जो मास मेरा यहाँ पे मास प्रोडक्शन नहीं होता है, एक एक पीस जो बहुत टाइम लेके बहुत प्यार से बनाना पड़ता है, तो इसीलिए उसका प्राइस थोड़ा सा उन लोगों को एक्सपेंसिव लगता है, तो वो है चैलेंजेस। ये जैसे कि आप जैसे बना रहे पोट्री, एक चीज़ बना रहे जैसे कप बनाया, उसको बनने में कितना समय लगता है? जैसे एक पीस को यहाँ पे पॉटरी व्हील में फॉर्म बनाना 5 मिनट्स में एक फॉर्म बन जाएगा, सिंपल अगर मग कप बोलेगा तो 5 मिनट्स में बन जाएगा, लेकिन उसका बाद असली प्रोसेस स्टार्ट होता है। फॉर्म बनाना तो सबसे इनिशियल फर्स्ट स्टेप है फॉर्म बनाना, उसका बाद फॉर्म बनने का बाद में 1-2 दिन का बाद में हम लोग उसको ट्रिमिंग करता है, ट्रिमिंग करके फिर थोड़ा 1 हफ्ता 10 दिन उसको ऐसे शेल्फ में ड्राई होने देता है, ताकि उसका जो भी थोड़ा पानी है मतलब मॉइस्चर है उसका निकल जाने के लिए। फिर 10 दिन का बाद में वो थोड़ा बोन ड्राई वाला स्टेज में पहुंच जाते हैं, जब उसका पानी पूरा सूख जाता है। उसका बाद हम लोग फर्स्ट फायरिंग करता है, फर्स्ट फायरिंग एक फायरिंग भी लग जाता है, 24 आवर्स लग जाते हैं, और फिर फायरिंग से निकालने का बाद फिर हम लोग दूसरा फायरिंग करते हैं, तो इन टोटल 15-20 डेज लग जाते हैं। अभी तक मेरा प्रोडक्ट्स जो हम सेल किया है वो हम थ्रू इंस्टाग्राम किया है और थ्रू पॉपअप, मतलब जब पॉपअप या फिर कुछ फ्ली मार्केट वगैरह होता है तो उसी में हम अभी तक सेल कर रहे हैं। और हाँ, ज़्यादातर तो ऑनलाइन थ्रू इंस्टाग्राम ही करते हैं। फिर यहाँ पे भी जब कोई वर्कशॉप लेने आता है, मेरा यहाँ पे वर्कशॉप भी देता है, तो वर्कशॉप लेने आने से वो लोग फिर वो लोग वहाँ से भी ख़रीद लेते हैं सामान यहाँ से। जी हाँ, हम अभी मतलब पहले तो हम बहुत समय से अकेला ही कर रहा था, अभी मेरे साथ मेरा एक टीम है, छोटा सा टीम है, तो वो लोग भी अभी सीख रहे हैं, हम लोग सब साथ में सीख रहे हैं। तो मेरा तो फ्यूचर का विजन बोलने से मेरा स्टूडियो को लेके वही है कि हम चाहते हैं कि मतलब जिसको जिसको इंटरेस्ट, स्पेशली हम जो चाहते हैं कि मेरे साथ और फीमेल मेरे साथ टीम और बिल्डअप हो बोल के, जो जिसका पास अभी शायद कुछ जॉब नहीं है, मतलब बेसिकली एम्प्लॉयमेंट उन लोगों को देने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो लोग भी मतलब अपना हाथ थोड़ा सा करो, उसका बाद में मतलब उन लोग का भी लाइवलीहुड बनो। और फिर मेरा प्रोडक्ट्स ऐसे को लेके हम तो यही चाहते हैं कि मतलब कि जैसे हम थोड़ा पहले बताया था कि हम यहाँ का क्ले को प्रोसेस कर रहा है, तो मेरा वही है विजन कि हम यहाँ का ही प्रोसेस मतलब यहाँ का ही क्ले को हम यूज़ करके एक मतलब मेरा प्रोडक्ट्स को एक ऐसे स्टेज में हम देखना चाहते हैं जहाँ पे मतलब वो हम लोग का स्टेट को, जैसे कि मणिपुर में लोंगपी बोल के ब्लैक क्ले का बहुत फेमस है वो जो, तो हम लोग लोंगपी देखने से हम लोग को डायरेक्ट पता चल जाता है कि ये मणिपुर का है बोल के। तो वैसे ही हम चाहते हैं कि हम मेरा प्रोडक्ट्स भी हम जो यहाँ का ही क्ले यूज़ करके हम ऐसे बनाओ कि मतलब वो हम लोग का स्टेट के लिए बहुत सिग्निफिकेंट, मतलब प्रोडक्ट जो सिग्निफिकेंस उसका वही होगा कि हम लोग का अरुणाचल का प्रोडक्ट है करके। तो वही बोलना चाहेगा कि फर्स्टली हम ये बोलना चाहेगा कि मतलब जैसे कि थोड़ा पहले हम बताया था कि हम गवर्नमेंट जॉब मेरा छोड़ा है, लेकिन हम ये नहीं बोलेगा कि अभी एजुकेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब गवर्नमेंट जॉब, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट कम्स फर्स्ट, गवर्नमेंट जॉब इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ
द वर्ल्ड डजंट एंड देयर, मतलब कि वो ख़त्म नहीं हो जाते कुछ भी। और हम ये सजेस्ट करना चाहेगा सबको कि अपना एजुकेशन का साथ अलोंग विथ योर एजुकेशन मतलब कुछ स्किल्स सीखिए, और यूथ्स को भी वही बोलेगा स्किल्स सीखो, और जो पेरेंट्स है उसको भी वही बोलना चाहेगा कि अपना मतलब बच्चा बेटी बेटा लोग को एजुकेशन का साथ साथ कुछ स्किल्स सीखने के लिए भी आप एनकरेज करना चाहिए, मतलब कि लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। या में तो बहुत दुनिया में बहुत कुछ सीखने के लिए, तो एक छोटा सा चीज़ भी सीखो। जस्ट फॉलो योर पैशन, फॉलो योर हार्ट, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, एंड अपना जो पैशन है फॉलो करो, लेकिन पूरा दिल से करो।